आप्तकाम, निष्काम, पूर्ण काम राम। और जैसे मां के चरण छूकर वो निकले थे तो सामने सीता जी, वे आभूषण त्याग चुकी थी, मुकुट उतार चुकी थी, महंगी मालाएं खूंटे पर टांग चुकी थी, उन्होंने भी जोगिया बाना पहन लिया था। क्योंकि सच तो यह कि कैकेयी ने यही कहा था कि अब अधिकार उसके नहीं है तो तेरे भी नहीं रहे। तो कितना कठोर व्रत वो मां को भी दे रही है, सीता माता को। लेकिन वो ये कहे उससे पहले वो सब त्याग चुकी थी। वैभव, विलास, सुख, सुविधाएं, एक मुद्रे का, एक अंगूठी, एक अंगुलियक सौभाग्य सूचक, वो भी सौभाग्यवती स्त्री को कभी भी मंगलसूत्र नहीं उतारना चाहिए। उसका मस्तक चंदन भी न हो, उस पर किंचित भस्म रहे, श्री रहे, हल्दी रहे, रोली रहे, हरिद्रा मस्तक को छूती रहे। चूंकि स्त्री में लक्ष्मी का वास है, वहां सरस्वती रहती है, वहां ब्रह्माणी रुद्राणी उसमें रहती हैं, तो उसके मस्तक पर प्राय ये पूजा की वस्तुएं शोभित रहनी चाहिए। इससे स्त्री के भीतर में देवतत्व जागृत रहता है। आधुनिक युग में किस तरह से हम जी रहे हैं ये बात अलग है, पर माथे पे किंचित बिंदी तो रहे, थोड़ा सिंदूर तो, हल्दी तो रहे, रोली रहे, थोड़ा चंदन रहे, किंचित भस्म तो रहे। विधवा स्त्री के लिए भी बताया भस्म रहे, कुमारी के लिए, तरुणी के लिए, युवती के लिए। हां, अगर वो रजस्वला है तब उसके माथे पर कुछ नहीं होता, और अगर किसी के माथे पर कुछ नहीं है तो बहुत साल पहले यह देखा जाता था कि यह मां रजस्वला है तो मौन प्रणाम किया जाता था उसको। मस्तक पर शोभित चंदन, एक अंगुलियक, एक मुद्रे का, और वह योगिनी जोगिनी बनकर आंगन में हाथ जोड़े खड़े है। राम के मुंह से निकला था, ना ना सीता ना, वहां नहीं, वहां नहीं जाएंगे आप। भीरू मन में मैं जानता हूं आपका भीरू मन, कमजोर मन में पहचानता हूं। जब अंबर में बिजली गड़गड़ाती है, विद्युत तड़कती है, बिजुलियां चमकती है, भयंकर, जब वहां कभी एक ध्वनि आती है धरती पर बिजली की चमकने की, तब सहसा आप मेरा हाथ पकड़कर किस तरह से निकट आना चाहती हैं। दुर्बल नहीं है आप, मैं जानता हूं, लेकिन वो दहाड़ सिंह की, हाथियों की चिंगाड़, भेड़ियों के और उन हिंसक पशुओं के स्वर, नहीं नहीं, वहां नहीं जाएंगे आप, अब वहां नहीं जाएंगे। सीता को डरा रहे हैं राम कि कुछ संकट सा है वहां। उफनती नदियां हैं, कंटक पथ है, कंकड़ियां हैं, चुभती हुई भीतर धसेंगी, फपोला पड़ जाएगा, रक्त निकलने लगेगा। कितने कंटक कांटे ऐसे हैं जो धस जाएं पैर में तो ज्वर ले आते हैं, पीड़ा ले आते हैं। वहां कोई निकेतन भी तो नहीं होगा। सीता जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, जिए बिनु देह प्राण के बिना काया कैसी होती है, चेतना के बिना जीवन कैसा। जिस जीवन में स्मृति, कल्पनाएं, विचार न हो, विवेक, ज्ञान, वैराग्य न हो, प्राण न हो, तो देह कैसी है, वो शव है। जिए बिनु देह न दे बिनु बारी, जिए बिनु देह न दे बिनु बारी। बिना जल के नदियां, बिना प्राण के काया।
मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा सौभाग्य, मेरा धर्म, मेरी नियति, मेरी गति, मेरे जीवन की संगति, मेरे जीवन का रस, छंद, लय, गीत, मेरे जीवन के उत्सव और मेरे जीवन के लक्ष्य आपके बिना पूरे कैसे होंगे? यही तो शपथ ली हमने, साथ साथ रहेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, साथ चलूंगे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरग विमल विभु बदन निहारे, सरग विमल विभु बदन निहारे। जिय बेनु देह नदे बेनु बारी, जिय बेनु देह। अच्छा, वन देवी, वन देवता, लताएं, झरने, मृग छौना, तितलियां, भ्रमर, कुलाचे मारते मृग झुंड, ये मैंने देखे कहाँ हैं? मैंने जीवन का एक पक्ष देखा है, महल देखे हैं, रत्न जड़ित आंगन देखे हैं, मैंने सुंदर वस्त्र परिधान आभूषण, दास दासियों की लंबी कतार, मैंने जलयान वायुयान देखे हैं, न जाने मैंने कितनी सुंदर वस्तुएं देखी हैं, लेकिन मैंने निकट से मुनि मंडली, संतों के झुंड, ऋषियों के समूह, ज्ञान सत्र अनभिज्ञ हूं मैं उससे। आपके संग रहूंगी तो मुनियों का संग मिलेगा। खग मृग परिजन नगर वन, बल कल विमल दुखो, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मोह। जिय बेनु देह नदी बेनु बारी, नदी बेनु बारी, नदी बिनु तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, जब भोर होगी तो मैं निर्झर प्रपात के निकट जाकर सुंदर झील सरोवर से जल लाकर कुटिया के आंगन को लीप दूंगी, यज्ञ वेदिका पर अल्पना जड़ दूंगी, सूखी समिधा ले आऊंगी मैं। जब मैं निकट जाऊंगी दूर्वा, धतूर, बेलपत्र, शमी और तुलसी के, तो जीवन का एक अलग आनंद मिलेगा। मुनियों के मध्य में, संतों के समूह में, ऋषियों की निकटता में जीवन का सत्य मिलेगा। एक और बात है, प्रकृति जिन्हें पोषित करती है, प्रकृति के जो बहुत निकट रहते हैं, बस वही परमात्मा को पा लेते हैं। वे सुंदर होते हैं, वो शोभित होते हैं, व्यथा वहां रहती नहीं, शोक कहीं नहीं रहता। एक बहुत सुंदर सी बात सुनना, प्रकृति पल 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 प्रत्येक प्राणी के हित में सब कुछ सौंप रही है। ये कि हम हैं कि प्रकृति से दूर जा रहे हैं। हमने किस ढंग से हरितिमा छीन ली, जंगल काट दिए, किस ढंग से नदियों की अविरलता, अविच्छिन्नता, अविकलता, निर्मलता, प्रवाहमानता, बहते रहना, उनका एक सातत्य जिस ढंग से हमने चुराया है, किसी ने नहीं छीना होगा। नदियों का बहना हमने छीना, जंगलों की हरितिमा, प्रकृति से विकृति की ओर गए हम। प्रकृति जिस ढंग से सहेजती है, तो एक प्राकृतिक स्वच्छंद, उन्मुक्त, पवित्र, दिव्य, अनुपम जब वातावरण मिलेगा राम,
एक और बात भी है कि मैं पूरे पति के संग रहूंगी तो आपको जान सकूंगी, और आप ईश्वर हैं, आपको समझने के लिए अधिक समय मिलेगा। एक दूसरी बात और है जो बड़ी चीज है कि आपके सारे नियम, व्रत, संकल्प, पूजा, ये सब भी तो अधूरे रह जाएंगे पाठ, क्योंकि मेरे बिना तो कोई यज्ञ भी संपन्न नहीं होगा आपका, जब मेरी कोई पूर्णाहुति आपके हाथ नहीं होगी तो। और ये सच है, जब वो वाल्मीकि आश्रम में थी और राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो बिल्कुल अंत में गुरुदेव को पता लगा कि ये तो यज्ञ अधूरा है। तो बड़े व्याकुल दिखे गुरुदेव वशिष्ठ, इतने गंभीर। तो राम ने पूछा कि गुरुदेव हुआ क्या? तो गुरुदेव ने कहा एक बड़ी बड़ी कठिनाई हो गई भाई, यज्ञ तो फलीभूत हो रहा है पर पूर्णाहुति काल में अर्धांगिनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ की अंतिम आहुति बिना स्त्री के नहीं दी जा सकती, और आप विवाहित हैं तो ये यज्ञ अधूरा हो जाएगा। यहां सीता का साथ चाहिए, क्योंकि अंतिम आहुति है, और ये अंतिम 5 आहुतियां, इनमें 4 तो भले ही आप डाल देना, पर पूर्णाहुति तभी होगी जब सीता साथ होगी। इसलिए विवाह कीजिए, अर्धांगिनी को वामांग में बैठाइए, और गुरुदेव के चरणों में झुकते हुए राम ने कहा कि गुरुदेव आप जानते हैं मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता पर नारी की, ये भले ही यज्ञ ना हो पूरा, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये संकल्प लिया गया है और आपका कोई संकल्प अधूरा नहीं होना चाहिए, उसे जीवन की सिद्धि नहीं होगी, हानि होगी। देव टकटकी लगा कर देख रहे हैं, उनके हाथों में अधूरे हिस्से जाएंगे, भाग पूरा नहीं गया तो ये बहुत बड़ा अमंगल होगा। यज्ञ में अनिष्ट नहीं होना चाहिए, सीता साथ होनी चाहिए। अब सीता तो वहां है वाल्मीकि आश्रम में। जब राम ने पुकारते हुए कहा था, अरे सीते आप वन में जाने की जिद कर रही थी ना, आपने यही तो कहा कि यज्ञ अधूरे रह जाएंगे, तो मैं सोने की सीता बना रहा हूं। सोने की सीता बनाई गई, स्वर्ण प्रतिमा रखी गई, और राम ने हौले से प्रतिष्ठा की कान में मंत्र बोले, ए आगच्छ ए आतिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नौ भव मम भार्या सीता आगच्छ आगच्छ आगच्छ। मेरी पत्नी सीता को मैं बुला रहा हूं इस सोने की प्रतिमा में, आपको आना होगा। और उस सोने की प्रतिमा में, स्वर्ण प्रतिमा में सीता का राम ने खुद आह्वान किया, और उन्हें इतना विश्वास था कि जब वो पूर्णाहुति के लिए आगे हाथ बढ़ाएंगे तब मूर्ति बोलेगी। और जैसे ही राम ने पूर्णाहुति के लिए हाथ बढ़ाया तो स्वर्णमयी प्रतिमा में से हाथ निकला। इतना ही साथ दूंगी क्योंकि मैं छोड़ चुकी हूं, इतना ही साथ दूंगी, बस पूरी नहीं निकलूंगी, मुखाकृति नहीं दिखेगी, मेरी पूरी काया नहीं प्रकट होगी यहां, क्योंकि मैं छोड़ चुकी ना, अथवा मैं त्यागी जा चुकी हूं, अथवा मैंने ही त्याग कर दिया है, तो मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। इसलिए स्वर्ण प्रतिमा में से सीता का हाथ निकला था और गुरुदेव चकित रह गए। उस समय के ऋषि मुनियों ने देखा कि भारत की नारी अपना व्रत भी तोड़ने को तैयार है, पर उसके पति के व्रत अधूरे न रह जाएं।